तो भाई लोग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का मेन विलन कौन होने वाला है ये फाइनली मैंने डिकोड कर लिया है। एंड ये शेडी सिंह की कैरेक्टर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ट्रेलर में हमें वैसे तो काफी सारे विलन्स देखने को मिलते हैं लाइक स्कॉर्पियन, टैरेंटुला, बूमरैंग एंड द हैंड। पर ये मूवी के मेन नहीं बल्कि साइड विलन्स होने वाले हैं। वो होते हैं ना चुटके मुटके विलन जिन्हें अपने मेन हीरो से पिटवाने के लिए रखा जाता है। तो बस इनका भी ब्रांड न्यू डे में वही रोल होगा जब स्पाइडरमैन इन्हें एक दो फाइट में निपटा देगा। वही मूवी के मेन विलन को वो लोग ट्रेलर में काफी छुपा कर चलते हैं एंड सिर्फ कुछ ही हिंट्स ड्रॉप करते हैं ताकि आप समझ कर भी ना समझ पाओ। पर मैं किस दिन काम आऊंगा, चलिए आपको एक एक करके सब कुछ बताता हूँ। तो अब तक हमें ट्रेलर में जितने भी हिंट्स या रेफरेंसेस देखने को मिले हैं वो सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि मूवी का मेन विलन जैकाल होगा। अंधेरा कायम रहे महामहिम तमराज किल्विश। नहीं, ये वाला नहीं, मैं अमेरिकन जैकल की बात कर रहा हूँ। जहाँ अगर आप एक कैजुअल फैन है तो फिर काफी हाई चांसेस है कि आपने जैकल के बारे में कभी सुना ही नहीं होगा, पर कॉमिक बुक फैंस तो उसे काफी अच्छे से जानते होंगे। तो जैकल ए माइल्स वॉरेन एक प्रोफेसर होता है जेनेटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री का, जो कि एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। हाँ, वही यूनिवर्सिटी जिसमें हम ब्रांड न्यू डे में पीटर को पढ़ता हुआ देखने वाले हैं, पर उस पर हम आगे अच्छे से बात करेंगे। नाउ माइल्स वॉरेन वैसे तो एक प्रोफेसर है, पर उसे लोगों के जेनेटिक्स के साथ खेलने में काफी मजा आता है एंड उसके कारनामे किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। तो मूवीज में तो हमें आज से पहले जैकल या फिर प्रोफेसर माइल्स कभी भी देखने को नहीं मिले हैं, पर कॉमिक्स में उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली क्लोन सागा के दौरान। सो वो क्या करता है कि स्पाइडरमैन से बदला लेने के लिए वो उसके जेनेटिक्स को अल्टर करके उसके बहुत सारे क्लोन्स बनाता है एंड उन्हें स्पाइडरमैन को मारने के लिए भेज देता है। और उसी के साथ वो ग्वेन से भी इतना ऑब्सेस्ड होता है कि जब उसकी डेथ हो जाती है तो ऑब्सेशन में उसका भी एक क्लोन बना लेता है। जहाँ कॉमिक्स में तो ये पूरी स्टोरी काफी वाइल्ड जाती है, स्पेशली इसकी एंडिंग वो तो एकदम फक्ड अप थी। एंड में वो लोग एक ऐसा ट्विस्ट फेंक के मारते हैं कि फैंस आज तक उस स्टोरी से हेट करते हैं। पर टेंशन मत लो, वैसा कुछ ब्रांड न्यू डे में बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि आई एम 100% श्योर मार्वल वाले मूवीज में जैकल के स्टोरी आर्क को चेंज करके काफी एमसीयू ओरिएंटेड रखेंगे। नाउ ब्रांड न्यू डे का मेन विलन जैकल ही होने वाला है, ये मैं ऐसे ही हवाबाजी में नहीं कह रहा। ट्रेलर में हमें इसके रिलेटेड काफी सारे हिंट्स देखने को मिलते हैं एंड उसी के साथ कुछ टॉम हॉलैंड ने भी मूवी के मेन विलन के रिलेटेड कुछ डिटेल्स बताई हैं। तो रिसेंटली टॉम हॉलैंड ने एक इंटरव्यू में खुद कंफर्म किया है कि ब्रांड न्यू डे का जो मेन विलन है वो कोई ऐसा होने वाला है जिसे कि आज से पहले हमने किसी भी मूवी या टीवी सीरीज में नहीं देखा है। मींस स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे वो पहली मूवी होगी जिसमें हम उसे पहली बार देखने वाले हैं। वहीं अगर आपने नोटिस किया हो तो ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में हमें जितने भी विलन्स देखने को मिलते हैं लाइक स्कॉर्पियन, बूमरैंग, टैरेंटुला, द हैंड, इन सभी को हमने आज से पहले किसी ना किसी मूवी या फिर एनिमेटेड शो में जरूर देखा है, सिवाय एक विलन के जिसका हमें ट्रेलर में फेस तो देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ वॉइस ओवर सुनने को मिलता है। Spiders have 3 life cycles. When between cycles, it can leave the spider vulnerable to threats. And for those spiders who make it through, it amounts to a kind of rebirth. तो ये वॉइस ओवर कीथ डेविड का है, जिनका कि मूवी में काफी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट रोल होने वाला है। एंड नहीं, वो टूम्बस्टोन नहीं है। माना कि कीथ डेविड ने प्रीवियसली एनिमेटेड शो में टूम्बस्टोन प्ले किया है, पर ब्रांड न्यू डे में टूम्बस्टोन को ऑफिशियली मार्विन जोनिस प्ले करने वाले हैं। वहीं कीथ डेविड मूवी में कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, उसके हिंट्स भी हमें आगे इसी ट्रेलर में देखने को मिलते हैं, जिन्हें की आंखों के सामने होते हुए भी हम सबने मिस कर दिया। तो सबसे पहला हिंट तो काफी ऑब्वियस है, जहाँ इस सीन में हम क्लियरली पीटर को ESU की हुडी पहने हुए देखते हैं। मीन्स वो फिलहाल ESU एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है एंड अपना जैकल भी एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री का प्रोफेसर होता है। द नेक्स्ट हिंट भी हमें इसी के थोड़ा बाद देखने को मिलता है, जहां अगर आप कीथ डेविड वाली वॉइस ओवर को थोड़ा सा भी ध्यान से सुनते हो तो आपको ये एक लेक्चर जैसा फील होगा। एक बार आप खुद ही सुनो। Spiders have 3 life cycles. When between cycles, it can leave the spider vulnerable to threats. And for those spiders who make it through, it amounts to a kind of rebirth. ऐसा नहीं लग रहा कि कोई प्रोफेसर कॉलेज में स्पाइडर्स पर लेक्चर दे रहा है एंड सीन्स अपने माइल्स वॉरेन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, तो सभी चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि अपने कीथ डेविड ही द जैकल प्ले करने वाले हैं एंड वही मूवी का मेन विलन होगा। देन अगर मेरी ये थ्योरी सच होती है तो द हैंड का स्पाइडरमैन पर अटैक करना भी काफी सेंस बनाता है, क्योंकि जैकल जो है वो सीधा स्पाइडरमैन से लड़ने के बजाय शैडोज में रहकर ऑपरेट करता है। लाइक वो बाकी विलन्स को उसकी सुपारी देता है उसे मारने के लिए। तो काफी हाई चांसेस है कि ट्रेलर में मल्टीपल विलन्स लाइक बूमरैंग, टैरेंटुला एंड द हैंड ये सब स्पाइडरमैन पर इसीलिए अटैक कर रहे हैं क्योंकि जैकल या फिर माइल्स ने उन्हें स्पाइडरमैन की टिप दी है। वहीं उसी के साथ ऐसे में शेडी सिंह का ये प्रिजन में ट्रैप होने वाला सीन भी काफी सेंस बनाता है, जहाँ क्या हो कि अगर उसे पकड़ने वाले डिपार्टमेंट और डैमेज कंट्रोल वाले नहीं बल्कि जैकल है। तो अब तक ये तो ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि शेडी सिंह ब्रांड न्यू डे में जीन ग्रे प्ले करने वाली है। तो ऐसे में उसके जीन्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड जैकल का काम ही है जेनेटिक्स के साथ खेलना। वो दूसरे लोगों के जेनेटिक्स का यूज करके पावरफुल क्लोन्स बनाता है। तो जब उसे जीन ग्रे जैसी पावरफुल म्यूटेंट के बारे में पता चलेगा तो
ऑब्वियसली उसका यूज करना चाहेगा अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो मुझे जितना इन सब डॉट्स को कनेक्ट करके समझ आया और जितनी थ्योरीज ऑनलाइन घूम रही हैं, उनके अकॉर्डिंग तो जैकल ही मूवी का मेन विलन होने वाला है, जो कि सब कुछ बिहाइंड द सीन्स ऑपरेट कर रहा होगा। बाकी आपको इस पूरी थ्योरी के बारे में क्या लगता है, अपनी ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।